रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। कल तो यहाँ एक और मेडल लगने वाला है। तो सोच लो, दिल की जगह बढ़ती जा रही है, फिर कहाँ रहोगी तुम? रियली? अब सबका गला एक साथ खराब होने लगा। ये सिग्नल था भाई, आप लव बर्ड्स को उड़ाने के लिए। अच्छा, ज्योति की बच्ची पापा, जॉन हॉपकिंस की तो टॉप डॉक्टर बनने वाली है और ऐसी चीप हरकतें करती है। पापा आज ना मेजर साहब को बहुत गुस्सा आया हुआ है, संभल के कहीं गोली ना मार दे। आज तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। सूबेदार बाप का बेटा मेजर बन गया और बिटिया डॉक्टरनी बन गई। अब तो मुझे कोई गोली भी मार दे तो कोई गम नहीं। प्लीज यार, आप लोग की मरने की बातें बंद करो प्लीज। हाँ हाँ पापा, इसका घाटा हो जाएगा ना। अगर मुझे कुछ हो गया तो राखी पे लूटेगी किसको? भाई पकड़ पकड़ पकड़। जिसके पापा सूबेदार से आगे बढ़ ही नहीं पाए। एक भाई था मेजर, पर वो भी नहीं रहा। सुना है ड्यूटी पे ही किसी ने गोली मार दी उसे। ये तो मेजर कपिल कश्यप है। मन हल्का कर लो ज्योति। कपिल के जाने के बाद आज तुम पहली बार रो रही हो, इसलिए मैं तुमसे इन आंसुओं को रोकने के लिए नहीं कहूंगी। हाँ, लेकिन बस इतना कहूंगी कि तुम्हारे भैया को तुम्हें इस तरह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। मैं कुछ नहीं कर पाई भाभी, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाई। भाई की इतनी बड़ी कुर्बानी को आज भी लोग ईंट पत्थरों में खोज रहे हैं। पापा की पहचान आज तक एक सूबेदार की है, एक शहीद के पिता की नहीं। आप आज भी एक विधवा हो,
एक शहीद की ब्यादा नहीं, ऐसा क्यों भाभी? ये बड़े लोग इतनी छोटी सोच क्यों होती है? ऐसा क्या करो जिससे ये सब कुछ ठीक हो जाए? बुद्धू हो तुमने कैसे कह दिया कि तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया? हाँ ज्योति, तुम अमेरिका के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनने जा रही थी, पर तुमने वो भी छोड़ दिया अपने परिवार के लिए। तुम चाहती तो शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पा जाती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। एक बेटे की तरह इस घर की जिम्मेदारियां उठाई, बल्कि मैं तो कहूँगी कि एक बेटे से भी बेहतर ढंग से उठाई। तुमने अपनी चुनौतियों को छोड़ के जिम्मेदारियों को चुना है ज्योति, और ऐसा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अरे तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम अपने घर वालों के साथ साथ देश वालों की भी सेवा करती हो, लोगों की जान बचाती हो, सेना में डॉक्टर हो, और इससे ज्यादा कोई क्या करेगा? अब कुछ भी बोलो भाभी, मुझे कुछ नहीं समझता। देखो ना, वो शॉल कपिल भैया ने आपको दिया था, उसका आखिरी गिफ्ट, मैं वो तक खो आई। वही बात नहीं, जो चीज मिल जाए ना उसे खोया बोल के रोया नहीं करते। वो देखो उस तरफ, माय गॉड। Finally got it. Yes. सर, एक खुशखबरी है। टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन और कुछ ब्लूप्रिंट्स मिल गए हैं। सर, आपको खुशी नहीं हुई? हेलो, कहाँ खोए हैं बॉस? आज मैं उसकी बहन से मिला। किसकी? मेजर कपिल की, जिसका खून मेरे सर है। यार सीडीएस वालों कितना वेट कराओगे? रिजल्ट अपलोड करो ना जल्दी। नहीं कैप्टन, आपको ब्लड थिनर्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। घाव भरने के बाद ही हम शुरू करेंगे। ये शारदा लॉन्ड्री के दाम ना दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे माँ क्या कर रहे हो? चुप करना तू। अगली बार किसी की शादी होगी ना तो सब कॉटन पहनेंगे, ये सिल्क विल्क ना भूल जाओ। माँ, महंगाई सबके लिए बढ़ी है, शारदा लॉन्ड्री वाले के लिए भी। अरे सिन्हा जी आइए ना। नमस्कार, आइए बैठिए। नहीं बहन जी, आज बैठने की फुर्सत नहीं है। वो क्या है कि आप लोगों का फोन नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मुझे आपके घर तक आना पड़ा एक जरूरी बात बताने के लिए। जी अंकल, बताइए ना। घर के लोन की पिछली 8 इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट नहीं हुई है। इस इंस्टॉलमेंट की पेमेंट भी अगर नहीं हुई तो बैंक आप पर केस कर देगा और कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। देखा, अब जाओ जेल। मैंने तुझसे कहा था ज्योति कि करुणा की शादी में पैसे लुटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू सुने तब ना। पापा, करुणा की शादी रोज रोज थोड़ी ना होती है, और वैसे भी हम सब फ्रेंड्स मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे थे। कर रहे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे तूने खर्च किए हैं। यह है ना, इसके दोस्तों को पता भी नहीं कि इसने ऐसा किया, क्योंकि मैडम को एहसान करके जताने की आदत तो है नहीं। अंकल, थैंक यू हमें इन्फॉर्म करने के लिए। अगली ड्यू डेट से पहले हम पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे। ठीक है। पापा, आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर। रास्ते पे ही आने वाले हो तुम लोग। बड़ा पैसों का इंतजाम करने चले हैं। ऊपर वाले कमरे के बाथरूम का नल पिछले 3 महीने से टपक रहा है, वो ठीक नहीं हुआ अब तक। प्रॉब्लम्स का खाक ठीक होंगी। आइडिया जो अक्सर आपको पापा की डांट खा के आता है क्या? चुप कर। नहीं सीरियसली, क्यों ना हम ऊपर वाले कमरे को रेंट पे चढ़ा दें? वैसे भी वहां कोई नहीं रहता है। कौन कह रहा वहां कोई नहीं रहता? हाँ, कौन कह रहा है?
मेरे कपिल की यादें हैं वहां पर, उसके जीते हुए तमगे, उसकी ट्रॉफीज, उसका सारा सामान, सारी दुनिया है उसकी वहां पर। और तुम किसी अहरे गहरे को टिकाओगी वहां पर? दिमाग ठीक है तेरा? अरे आप तो नाराज हो गए, बच्ची ने तो बस ऐसे एक बात कही थी। और वही चुभ गई मुझे। तुम लोगों को और कुछ तो आता नहीं है, बस यही एक काम आता है, मेरा दिल दुखाने का। तो ठीक है, एक काम करो, हाँ एक काम करो, ये जो कपिल का जूता है ना, जिसे मैं रोज साफ करता हूं, इसे ले जाकर बेचाओ। उसके सारे कपड़े, सारी ट्रॉफीज, सब कुछ नीलाम कर दो, उसकी यादें मिटा दो। जाओ, कमा लो उसकी मौत से। आप क्या बोल रहे हैं जी? कुछ तो सोच के बोलिए। अरे ये बात इसे समझाओ, इस डॉक्टरनी को। इलाज की जरूरत इसे है। हाँ, पापा को मनाना आपका काम है और किराएदार ढूंढना मेरा। और भाई शिवेश, कहाँ की टिकट कराई है सर ने? सर शनिवार को पूरब दिशा में जाना शुभ नहीं है। दिशा शूल रहता है। दिशा का पता नहीं, लेकिन तुम दोनों की दशा जरूर बिगड़ सकती है अगर अगले 10 सेकंड में तुम लोग यहाँ से लेफ्ट राइट करते हुए नहीं दिखे तो। छोड़ो इसे, कहीं नहीं जा रहा मैं। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? पठानकोट में जो भी हुआ उसके बाद भी आप यहाँ एक छोटी सी जगह पर रहना चाहते हैं, वो भी वहाँ जहाँ वो फैमिली भी है। सर सीओ से ट्रांसफर रिक्वेस्ट कर लो ना। अरे हम भी आपके साथ चल देंगे, है ना? ऑब्वियसली सर। आप कहे तो सियाचिन चढ़ लेंगे। अरे सर माउंट एवरेस्ट चढ़ लेंगे, बर्फीली पहाड़ियों पर, कांटों वाली पहाड़ियों पर चढ़ लेंगे सर। ठीक है, ठेला खरीद लो फिर। ठेला? ठेला क्यों? मैं बर्फ का गोला बेचोगे ना? सर आप तो कभी मजाक नहीं करता, और ना ही अपने किसी मिशन को मजाक में लेता हूँ। हम लोग यहाँ एक इम्पोर्टेंट मिशन पे आए, जिससे हटके कुछ भी करना या सोचना मेले मैदान छोड़ने बराबर है। और मेजर नारायण कोई भगोड़ा नहीं है, इसलिए कान खोल के सुन लो तुम दोनों। जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक ना मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा, ना तो तुम दोनों को जाने दूंगा। Got it? सर गुड। अब उस पेन ड्राइव में जो इन्फॉर्मेशन है उस पर रिपोर्ट तैयार करो, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और ये सब वापस रख दो। सर हंस क्यों रहा है? अपने सर भी ना, चलना उनको अपने ही दिमाग से है, लेकिन फिर भी मुझसे ही जबरदस्ती कंप्यूटर चलवाएंगे। और मुझसे ठेला। लेकिन तू ठेला चलाते हुए अच्छा भी लगेगा। मैं बैठूंगा, तू चलाना। ये फोटो लेके आ, फोटो। हाँ। वाओ मॉम, मेजर आर्यन कितना हैंडसम है ना, बिल्कुल जैसे लव एट फर्स्ट साइट वाले लड़के होते हैं, बिल्कुल वैसे है ना। लेकिन लड़कियां तेरे जैसी नहीं होती, जैसी तू है। क्यों मॉम, मुझ में क्या कमी है? और यही कमी है तेरे अंदर। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि तेरी इस कमी का पता सबको चल जाता है। मॉम आप ना मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करते हो। आपको पता ही नहीं है मुझे क्या क्या आता है। और कुछ नहीं आता तेरे को, न कढ़ाई, न बुनाई, न सिलाई। और पढ़ाई, उसमें तो ऐसी तरह चिड़िया उड़, तोता उड़। और बचा क्या है? मॉम मुझे लाइफ एंजॉय करना आता है, मुझे डांस करना आता है, मुझे गाना गाना आता है। हाय रब्बा, सच्ची तुझे गाना गाना आता है? सुना फिर। सुना दे। सुनाती। हाँ। बस इससे ज्यादा अदाई नहीं है मेरे अंदर। मर गई मैं तो। मर गई? और मैं तो कहती कमाल कर गई तू तो। मैं क्या इतना बड़ा गाना याद कर लिया तूने? है? ये टैलेंट तो है मेरी कुड़ी के अंदर। सच्ची? मैंने बहुत सुर में गाना गाया क्या? वो एक बार भी नहीं। पर तू टेंशन ना ले, वो तेरी ताल से ताल तो मैंने बिठा देनी है उस आर्यन के साथ। कैसे? तुझे म्यूजिक सिखा के। सच्ची? मुच्ची मैं म्यूजिक सीखूंगी। दी यार आप सुन नहीं रहे यार, मेरा सीडीएस का रिजल्ट आ गया है। अब बस मुझे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और क्या पता उसको पास करके मैं भी कपिल भैया की तरह मेजर बन जाऊंगा। बिल्कुल बन जाओगे, लेकिन अभी थोड़ा आराम कर लो। इतनी मेहनत करके पास हुए हो, एक ब्रेक तो बनता है। नहीं भाभी, मैं तो एक भी दिन बर्बाद नहीं करूंगा। अपॉइंटमेंट लेटर मिलते ही
उसी दिन ज्वाइन कर लूंगा। कम से कम मेरे स्टाइपेंड से घर का खर्चा तो चलेगा। हाँ, अब मेरे छोटे से शहजादे घर का बोझ उठाएंगे, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों ज्योति? बिल्कुल। इससे कहो पहले आर्मी कट करवाए और अपना सर का बोझ कम करे। घर के बोझ के लिए इसकी डॉक्टरनी दीदी है ना। और एक भाभी भी है जो ठीक ठाक गाना गा लेती है, कुछ नहीं तो उसी से काम चल जाएगा। और बाकी का ये किराएदार कर देगा, बस कोई जल्दी से मिल जाए। ऐसे नहीं आएगा, खबर फैलानी पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब ये है, अरे खाला का ठेला जहाँ लगता है खबरों का मेला। यहाँ बोर्ड लगवाने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा खाला की जुबान से होगा। हाय, खाला की जुबान मतलब गप की दुकान। अरे करम जला था वो, करम जला कब आया और लूट के चला गया, पता भी ना चला। तेरे मुँह का भला ना हो, पानी ना मिले उसे। अरे कुछ भी हो खाला, आपकी कचौड़ी तो कमाल की है, माशाअल्लाह। वो तो है। हाय खाला, क्या हुआ? चोरी हो गई ज्योति। अभी कुछ देर पहले कमबख्त एक जवान आया था बांका, हट्टा कट्टा फौजी था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि मेरा ध्यान हट गया। अरे मेरे मियाँ की दी हुई इतनी अच्छी छड़ी थी, कमबख्त उसे ही चोरी करके ले गया। क्या सच में? कोई इतनी चीप हरकत कैसे कर सकता है? ये फौजी होकर उसने आपकी उम्र नहीं देखी क्या? बेशरम। मुझे सच में इतना गुस्सा आ रहा है ना खाला, अगर वो मेरे सामने आ जाए ना अभी। आ गया, छड़ी चोर आ गया। ये तो सच में कम बात है। क्यों आप ये सब करने लगे हैं? अभी चोरी चकारी कर रहे हैं आप? मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुन नहीं रहे आप? खाला, वर्दी वाले ना बहुत गुंडे घूम रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से। कभी ये फूलों की लड़ी चुरा लेते हैं तो कभी बूढ़ों की छड़ी। इन्हें ना अपनी दुकान के आसपास फटकने मत दीजिए। ये लीजिए, देखिए और बताइए, कुछ अलग लग रहा है? हाँ खाला, देख लीजिए, जरूर तोड़ के लाए होंगे ये। तोड़ के नहीं, जोड़ के लाया है। पहले टूटी हुई थी ना, मानना पड़ेगा। ऐसा जोड़ा है कि पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से टूटी हुई थी। संभाल के रखना है इसे। वो क्या है ना खाला, आजकल बात बात पे भड़कने वाले लोग लोगों को भड़काते हुए फिर रहे हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना, दुकान के आसपास फटकने मत देना। चलता हूँ। अरे सुनो, अल्लाह का करम हो तुम पर, हमेशा खुश रहो। अरे तू क्यों खाली खड़ी है? एक मिनट रुक, ले कचौड़ी खा ले। क्या खाला, पहले बताते ना, वो टूटी हुई छड़ी लेके गया था। पहले बता देती तो इतनी भीड़ कहाँ से जुटती और मेरी कचौड़ियाँ कहाँ से बिकती, इसीलिए पहले नहीं बताया। आप ना, तू किस लिए आई थी? क्या चाहिए था तुझे? एक किराएदार। खबरदार, रुको, शक्ल दिखाओ, कौन हो? आप यहाँ? बे, ये दी के साथ कौन है? इसकी तो तुमने डॉक्टर की डिग्री किसी झोला झाप से ली है क्या? घर में बुजुर्ग है, शोर मचेगा, किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा। हिम्मत कैसे? आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक तो चोरों की तरह घर में आके मुझे झोला झाप कह रहे हो, और ऐसे मेरे मुंह दबाया। अगर मेरी सांस रुक जाती तो? ड्रामा बंद करो, मैं यहाँ बोर्ड देख के आऊँ घर खाली होने का। अरे
इंक्वायरी करनी थी तो नॉर्मल इंसान की तरह दिन में आते ना, मेन डोर से बेल बजा के। बजाई थी, खराब है। उत्तरी मेजर आर्यन, आपका दिमाग खराब है। आज ही सुबह बजी थी। अंदर की होगी। देखिए आप ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, हमारे घर की बेल कभी खराब नहीं होती है। आज है, चेक कर लो। देखिए और कान खोल के सुनिए। सुना, बोलती बंद है इसकी। एक्चुअली तुम भी सीखा करो इससे। आप ना चुप करिए, मैंने सही से प्रेस नहीं किया होगा। यार ये बज क्यों नहीं रही है? खराब कैसे? होता है वो क्या है ना, जहाँ वोल्टेज हाई होता है वहाँ फ्यूज उड़ ही जाता है। एनीवे, अब जब मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ रहती हो तो मुझे यहाँ नहीं रहा और इंटरेस्टेड। हेलो, मेरे घर में कूद फांद करके आए हैं आप। इंटरेस्टेड तो बहुत हैं इस घर में, मगर मैं आपको ना कह रही, रिजेक्ट कर रही हूँ, ना कि आप मुझे, इस घर को। एक ही बात है। एक बात नहीं है, मेरी बात सही है और आपकी बात गलत। कल से वैसे भी यहाँ पे एक और तख्ती टंगेगी। अक्खड़ अकड़ू और बेरुखे लोग यहाँ मुंह न दिखाएं, बल्कि पतली गली पकड़ के निकल जाएं। लो, कैसे बजेगी? इसमें बैटरीज ही नहीं है। इस लड़के को देख के ना मेरा खून खौल जाता है, और मुझे एक खून माफ होता ना तो। मुझे अपनी सीक्रेट मिशन के लिए इस घर में किसी भी कीमत पर रहने आना ही होगा।